नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी और नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टी। इन 3 प्रॉपर्टीज को अगर आप मेंटेन कर लें, कोई मुश्किल नहीं है जनाब। गार्डनिंग को इतना मुश्किल मत बनाइए और ना इतना मुश्किल समझिए। गरीब भी गार्डनिंग करेगा, अमीर भी गार्डनिंग करेगा। खाद का काम तो बात का है, लेकिन पहले मौसम को समझना तो ज़रूरी है ताकि पौधा तो अच्छे से बड़ा हो सके। 10 फरवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मिट्टी कैसी होनी चाहिए गर्मी की सब्जियां लगाने के लिए, उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बीज लगाऊंगा 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, क्योंकि पंजाब का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है बनिस्बत कराची के या सी साइड एरियाज के। और मैं कौन कौन सी सब्जियां लगाऊंगा इसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा पार्ट्स की सूरत में। मतलब पहले पार्ट में हम बीज लगाना सीखेंगे, कौन कौन से बीज मैं लगा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकेंगे। अगर आप कराची से हैं और आपके यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री हो चुका है तो आप समर सीजन के फूलों के या सब्जी के बीज लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब में अभी काफी ठंड है। जब बाहर के दिन आ रहे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है धूप निकलने से गर्मी हो गई है, तो फटाफट से हम बीज लगा लें। लेकिन जैसे ही हम बीज लगाते हैं बारिशों का सीजन शुरू हो जाता है, बारिशें होती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है और बहुत सारे बीज हमारे वैसे ही गल जाते हैं, वो उग ही नहीं पाते। भले वो सीड अच्छे ही हो लेकिन वो उग नहीं पाते टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से। और मैं काफी सालों से गार्डनिंग करता आ रहा हूँ, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका है कि मौसम धोखा देता है। एक बार जब गर्मी आ रही होती है तो अचानक से मौसम बदल जाता है और ठंडा हो जाता है। ये हर साल होता है, इसलिए मैं मौसम के धोखे में अब नहीं आता। तो मैं 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में बीज लगाऊंगा। किसी भी दिन लगा सकता हूं, लेकिन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कौन कौन से बीज कैसे कैसे लगा रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर सीजन के लिए आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, छत के ऊपर पौधे लगाते हैं, तो आपको मालूम है गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और मिट्टी बार बार खुश्क हो जाती है। इसलिए मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी होल्ड रह सके, क्योंकि पौधे की जड़ें जब पानी पी रही होती हैं, धूप लगने की वजह से उनकी मोटर और भी तेजी से घूमने लगती है, जिस वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो जड़ों की जरूरत पूरी होती रहे ऐसी मिट्टी आपने लेनी है जिसके अंदर पानी होल्ड भी रहे। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि मैंने सोचा था कि सीधा सीधा ज़मीन में ही मैं बीज लगा लूँगा समर सीज़न की वेजिटेबल्स के, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं सही से वहाँ टाइम नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मेरी नज़रों के सामने जो बीज लग जाएं, उग जाएं, फिर हम उनको आराम से ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। इसलिए मैं बीज अलग अलग लगाने वाला हूँ। घर में ही लगाऊंगा, सीडलिंग ट्रेस के अंदर लगाऊंगा। ये लंबे सेल वाली ट्रे है, तकरीबन 5 इंच ये गहरी है और 1 या 1.5 इंच ये ऊपर से चौड़ी है। तो एक सेल के अंदर एक बीज लगाऊंगा, क्योंकि समर सीजन में ज़्यादा बेलों वाली सब्जियां होती हैं। अगर आप एक ही बार में गमले के अंदर लगाना चाहते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये कितने सारे टमाटर के बीज मैंने डाले हुए हैं, तो आप इस तरह भी बीज लगा सकते हैं एक ही गमले के अंदर बहुत सारे बीज लेकिन गर्मी के दिनों के बीज काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए आपने बड़ा गमला लेना है। अगर छोटा गमला है, जैसे ये 6 इंच का गमला है, इसके अंदर आप 3 या 4 बीज लगा सकते हैं। चाहे हलवा कद्दू हो, लौकी हो, घिया हो, टिंडा हो, तोरी हो, थोड़े बीज लगाइएगा, क्योंकि बेल वाली सब्जियां होती हैं वो काफ़ी डी शेप हो जाती हैं उगने के बाद में। तो आप इस तरह भी बीज लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास गमले हैं, प्रिपेयरिंग करके रख लीजिए। जैसे ही टेम्परेचर आपके यहाँ नॉर्मल हो, 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का टेम्परेचर सही रहेगा, डायरेक्ट गमलों के अंदर भी पौधे बन जाएंगे और उन्हीं को आगे बढ़ा सकते हैं आप। चलिए जनाब, अब सॉइल को हम समझते हैं। ये वीडियो फिर से थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको वो लोग ज़रूर देखेंगे जो सॉइल को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेस कौन सी है? सॉइल है हमारी। सॉइल अच्छी होगी तो पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और मैं आपको अच्छी सॉइल का कमाल भी दिखाता हूँ। जनाब, अभी ठंड के दिन हैं, मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता पहले बीज डाले थे बहुत सारे धनिए के और पालक के इस ग्रो बैग के अंदर। इसके अंदर कचरा भी बहुत ज़्यादा मैंने डाला हुआ है, जो कि बायोमास है, ऑर्गेनिक है। गाजर के, मूली के बारीक बारीक पत्ते करके मैंने डाले हुए हैं। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में ये पालक के बीज हैं जो उग चुके हैं और पौधों की सूरत ले चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पर पालक के बीज उग गए हैं और ये पौधों की सूरत ले चुके हैं। इवन के मैंने इनको कवर भी नहीं किया, इवन के टेम्परेचर ठंडा भी है, रात के टाइम ओस भी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। ये किस वजह से हो रहा है? बायोमास की वजह से। ये किस वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करेंगे वो भी अभी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, लेकिन ये रिजल्ट दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था ताकि आप मोटिवेट हो सकें।
आपको मालूम हो सके, भरोसा हो सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, जो फंगाई हैं, वो बहुत अच्छे से सॉइल में खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। हमें इनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती। कचरे के अंदर बीज कितनी अच्छे से उग रहे हैं। हम मिट्टी को साफ़ सुथरा रखते हैं, गमले को या क्यारियों को साफ़ सुथरा रखते हैं, जड़ी बूटियाँ उगने नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपके सामने है, देखिए पूरा ये ग्रो बैग 2 फुट का ग्रो बैग है, सारा ही पौधों से भर गया है। छोटे छोटे से बहुत सारे बीज उग गए हैं। इवन कि ये पुराने बीज मैंने डाले थे, वेस्ट था सारा, उनको कीड़ा लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इनको फैला देते हैं, उगने हुए कुछ उग जाएंगे, लेकिन वो तकरीबन सारे ही उग गए। चलिए अब अपनी सीड बेल्ट को अच्छे से टाइट करके बांध लें। बेसिकली सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी और नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टी। इन 3 प्रॉपर्टीज को अगर आप मेंटेन कर लें तो फिर आपकी गार्डनिंग और आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गार्डनिंग करना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। बायोलॉजिकल का मतलब ही यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर फंगस होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। वो कैसे होंगे, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी कि आपने बैक्टीरिया लिक्विड कैसे बनाना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगने वाली। इसलिए पहले वो देख लीजिए, तो फिर इस वीडियो की समझ लगेगी आपको। तो इसके अंदर हमने वो माइक्रोब्स ऐड करने हैं जो कि हमारी मिट्टी के अंदर, जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है, वो टॉप सॉइल तो होती नहीं है, वो तो दरिया के तले में से निकली हुई मिट्टी होती है। माइक्रोब्स बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। माइक्रोब्स तभी पैदा होंगे जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर होने से पहले भी आपको उसके अंदर बैक्टीरिया ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपकी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हो सके। घबराइए मत, अभी आपको बताता हूँ समर सीजन की वेजिटेबल सीड्स लगाने के लिए किस टाइप की आपको मिट्टी चाहिए ताकि उसके अंदर पानी भी होल्ड रह सके। तो बैक्टीरिया आपको कहाँ से मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई तो फिर आपका फल भी बहुत अच्छा बनेगा, बीज भी बहुत अच्छे से बनेंगे, आपकी मिट्टी हीटअप भी नहीं होगी, क्योंकि गर्मी के दिन में छतों के ऊपर हीटअप की बहुत प्रॉब्लम होती है। मिट्टी हीट होने की वजह से पौधे की जड़ें मुरझा जाती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई तो फिजिकल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल में मिट्टी नरम हो जाएगी, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा, मिट्टी देखने पर बहुत अच्छी दिखेगी, भुरभुरी दिखेगी, हल्की फुल्की दिखेगी, ज़्यादा उसका वजन नहीं होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी केमिकल की है। केमिकल के ऊपर हमें देखना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस मौजूद होगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा जो कि वक्त के साथ साथ गलता रहेगा, तो केमिकल रिएक्शन कुदरती तौर पर होगा जो कि फंगस और बैक्टीरिया करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी मीन कि खाद बनना भी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। आपको ये नोट करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, फॉस्फोरस कितना है, पोटाशियम कितना है। सब्जियां लगाने के लिए आपकी जो टीम है वो आपकी बैक्टीरिया टीम है। बैक्टीरिया टीम को हमेशा खाना खिलाते रहिए, उसका ख्याल रखिए, उसको डायरेक्ट धूप में मत रखिए, हमेशा मिट्टी के ऊपर गमलों के अंदर मल्चिंग करते रहिए। ग्रीन मटेरियल हो, सूखे पत्ते हों, ताज़े पत्ते हों, पुराने पत्ते हों, जैसे भी हों, मिट्टी के ऊपर फैला दिया करें ताकि सीधी सीधी सूरज की धूप मिट्टी के ऊपर ना पड़े, नहीं तो बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारी मिट्टी का ख्याल रखेंगे और खाद बना बनाकर फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छा बनाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी को भी मेंटेन रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई। अब बताता हूँ गर्मी के दिन के बीज लगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। देखिए मिट्टी 2 तरह की आप बना सकते हैं, एक है महंगी मिट्टी और एक है सस्ती मिट्टी। महंगी मिट्टी हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और ये बहुत काम की चीज़ भी होती है, क्योंकि छतों के ऊपर लाइट वेट रहे, ज़्यादा वजन छतों के ऊपर ना पड़े, तो हमें महंगी वाली मिट्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्री में नहीं मिलती। पहले बात करते हैं सस्ती वाली पर, जो कि हर कोई अपने घर में कर सकता है। 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है वो वाली, क्योंकि ये बल मिट्टी होती है, नहर के या दरिया के तले में से निकली होती है। और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जैसा कि ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये चिकनी मिट्टी का है। चिकनी मिट्टी जब गीली होती है तो मड बन जाता है, गारा बन जाता है, और जब खुश्क होती है तो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये क्ले टाइप मिट्टी होती है जिसके बर्तन बनते हैं। और जो बल मिट्टी होती है, जो नहर के तले में से निकलती है, वो सैंडी सॉइल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफ़ी रेतली टाइप मिट्टी है। इस तरह की आपने 3 हिस्से मिट्टी लेनी है और इसमें गाय का गोबर मिक्स करना है जनाब। आपने पाउडर फॉर्म में, बारीक वाला, सूखा हो गीला हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा नहीं होना चाहिए। पाउडर बना लीजिए जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये वाला। एक हिस्सा आपने ये लेना है। तो 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिट्टी में पानी डाल दीजिए ताकि गोबर की जो हीट है वो खत्म हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए। पानी कितना डालना है, जैसे कि नॉर्मल पौधे में, नॉर्मल गमले में, मिट्टी में आप पानी डालते हैं, वैसे ही आपने पानी डालना है और कुछ दिनों के लिए आपने उसको वैसे ही छोड़ देना है। गोबर की हीट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, काफ़ी सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम इसका मिट्टी के अंदर शामिल हो जाएगा, तो फिर आप बीज लगा सकेंगे। और अब बात करते हैं महंगी मिट्टी पर।
जो कि हमारे दराज स्टोर से भी आपको मिल सकती है। आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अंदर बीज भी लगा सकते हैं और गुलाब की कलम भी मैं लगा कर टेस्ट कर रहा हूँ इस बार। मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बीज लगाने के लिए, पौधों को शिफ्ट करने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए ये वाली सॉइल काफ़ी अच्छी है। हाउस प्लांट्स हों, फूलों वाले पौधे हों, सभी कुछ इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। और जो भी मैंने आपको 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर बताया, सिर्फ वही रखना है। उसके अंदर कोकोपीट या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग होनी चाहिए। गर्मी के दिन में छतों के ऊपर, गमलों के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर दूसरा कोई ऐड करेंगे, जैसा कि कोकोपीट या पीट मोस या राइस हस्क ऐश, तो मिट्टी आपकी बहुत जल्द ड्राई हो जाया करेगी। इसलिए सिर्फ 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर ही रखिए। बाकी वक्त के साथ साथ आप उसके अंदर खादें ऐड कर सकते हैं। इस लाइट वेट पॉटिंग सॉइल के अंदर 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से कंपोस्ट कोई सी भी हो, और 10 हिस्से कावडंग बारीक पाउडर फॉर्म में, जो भी मैंने आपको दिखाया। ये सभी कुछ इसके अंदर मिक्स है और साथ में बैक्टीरिया भी ऐड है, यानी जंगल की मिट्टी से कल्टीवेट किया हुआ बैक्टीरिया और फंगस, वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब बैक्टीरिया इसके अंदर बहुत खुश है, भले वो हमें देखने पर नजर नहीं आ रहा। ये मिट्टी गीली गीली सी है, बिल्कुल खुश्क नहीं है। बिल्कुल खुश्क मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया या तो डोरमेंट हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं। बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए मिट्टी के अंदर 10 से 12% मॉइस्चर होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर गाय का गोबर भी है, अब इसके अंदर पत्तों की खाद भी है, अब इसके अंदर कोकोपीट भी है और इसके अंदर कंपोस्ट भी है, जो कि सभी कुछ बैक्टीरिया बहुत आसानी से इसको खाएगा। जितनी ये मिट्टी पुरानी होगी उतनी फर्टाइल होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हम वक्त के साथ साथ ऐड करते रहेंगे, ताकि बैक्टीरिया को खाना मिलता रहे और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आपकी मिट्टी और भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब ये जो आप बीज देख रहे हैं, ये मैंने सर्दी के दिन में लगाए हैं जनाब। 18 जनवरी वाले दिन मैंने बीज डाले थे टमाटर के। तो देखिए, ये उसी लाइट वेट पॉटिंग सॉइल के अंदर ही मैंने लगाए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट, दाना दाना उग गया। और इसके अंदर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें भी मुझे कामयाबी मिली। ये बीज वैसे भी थोड़े थे। इसके गमले के नीचे वही पॉटिंग सॉइल है जो कि इसके अंदर भरी है, जो भी आपको मैं दिखा रहा था। इसके अंदर मैंने थोड़े से टमाटर के बीज डाले थे, ये भी 18 तारीख को ही डाले थे, तो ये भी सारे ही उग गए। लेकिन इन सीड्स को मैंने कवर किया था ओनली गाय के गोबर से। ये देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बारीक गाय का गोबर है, जो कि डिकम्पोज भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन ओनली पॉटिंग सॉइल के अंदर अगर आप बीज लगाएंगे और बीज को इसी से कवर करेंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस बार जो गर्मी के दिन की सब्जियों के बीज हैं, वो मैं अपनी पॉटिंग सॉइल के अंदर ही लगाने वाला हूं, जो कि इन ट्रेस के अंदर मैं भरूंगा और इसके अंदर बीज लगाऊंगा। खाली मिट्टी के अंदर भी आप बीज लगा सकते हैं, कोकोपीट के अंदर भी बीज लगा सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है जनाब। गार्डनिंग को इतना मुश्किल मत बनाइए और ना इतना मुश्किल समझिए। खाली मिट्टी आपके पास है ना, मैंने 2 साल पहले ओनली जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है, सिर्फ उसके अंदर बीज लगा के आपको दिखाया भी था, वीडियोस भी बनाई थी। शिमला मिर्च की, हरी मिर्च की, टमाटर की और दूसरे कुछ फूलों वाले पौधे थे, जिनके बीज मैंने खाली मिट्टी के अंदर लगाए थे। कोई खाद मिक्स नहीं की थी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। बस मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, बल मिट्टी, नर्सरी वाली मिट्टी ही आपने इस्तेमाल करनी है। अगर मकान में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, मकान बनवाते टाइम जो हम मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो चिकनी मिट्टी होती है, उसके अंदर बीज डालेंगे तो जब वो थोड़ी सी खुश्क होगी तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, बीज आपका वैसे ही ख़राब हो जाएगा पड़ा पड़ा। तो मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके आप रख लीजिए। वो लोग जो पोटिंग सॉइल ख़रीद नहीं सकते या ख़रीदना नहीं चाहते, तो 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कर लें। 2 से 3 दिन के लिए उसको गीला करके रख दें, जैसा कि ये गीला है। बहुत ज़्यादा आपने पानी से नहीं भरना, बस इतना कि मॉइस्चर उसके अंदर ऐड रहे, ताकि गाय के गोबर की हीट थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद इसके अंदर बीज लगा सकते हैं और इसी मिट्टी से दोबारा से बीज को कवर भी कर सकते हैं। और जो लोग पोटिंग सॉइल बना सकते हैं वो खुद से बना लें। अगर नहीं बना सकते, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हमारे दराज स्टोर से आप ऑनलाइन भी ये मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा और कमाल का रिजल्ट आपको देखने पर नजर आएगा। मैंने तो आपको दोनों ऑप्शंस बता दी। गरीब भी गार्डनिंग करेगा, अमीर भी गार्डनिंग करेगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए, उसके अंदर बीज लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर ही बात कर रहा था मैं। इससे अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि गर्मी के दिन की सब्जियों के पौधों को कितनी धूप चाहिए। छतों के ऊपर हमने गार्डनिंग करनी है तो कहाँ पर हम बीज लगाएंगे, कितना टेम्परेचर उनको चाहिए ताकि वो अच्छी फ्रूटिंग कर सकें। खाद का काम तो बात का है, लेकिन पहले मौसम को समझना तो ज़रूरी है ताकि पौधा तो अच्छे से बड़ा हो सके। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।